हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साथी विनय शर्मा चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बेसिकली वो रहने वाला है इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पीवाईक्यू के बेस पर अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए थीम्स क्वेश्चंस एंड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, जहाँ इकोनॉमी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आके, वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इजी क्वेश्चंस हैं हम उनको इजीली हैंडल कर सकते हैं सिर्फ अपने कंसेप्ट को बिल्ड करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें क्या बोलता है, जिसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बाजारों में पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहली बात हमें ये पता चल गया कि चैप्टर जो है, जो थीम है वो बाजार पर आधारित है, मार्केट पर आधारित है। ठीक है, हमारा सबसे पहले बात क्लियर हो जाती है कि मार्केट पर आधारित क्वेश्चन है। कौन सी मार्केट पे वो आगे देखेंगे। तो इसमें पूछता है, ऑप्शन देता है हमारे पास 4, जिसमें पहला सरकारी बॉन्ड बाजार, दूसरा कॉल मनी मार्केट शीघ्र अवधि द्रव्य बाजार, तीसरा कोप पत्र बाजार या ट्रेजरी बिल मार्केट, फोर्थ बोलता है स्टॉक बाजार या स्टॉक मार्केट। अब क्वेश्चन यहां से पुट करता है कि मार्केट की हम बात कर रहे हैं, कौन सी मार्केट की, यहां पर पूंजी बाजार की बात हो रही है, मतलब यहां पर हमारी बात हो रही है कैपिटल मार्केट की। ठीक है, यहां पर कौन सी बात हो रही है, कैपिटल मार्केट की बात हो रही है, कैपिटल मार्केट की बात हो रही है। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब जैसे ही हमें पता चलता है कि कैपिटल मार्केट की बात हो रही है तो हमारा कंसेप्ट तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई कैपिटल मार्केट की बात हो रही है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म मार्केट की बात हो रही है। इसका मतलब उस मार्केट की बात हो रही है जिसमें हम व्यापार या फिर दीर्घ अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारी बात क्लियर हो जानी चाहिए, जिसमें 1 साल से ज़्यादा जो है उसमें इन्वेस्टमेंट चलेगा। ठीक है, और तुरंत हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, अगर ये लॉन्ग टर्म मार्केट है तो लॉन्ग टर्म मार्केट में हमेशा शेयर्स वगैरह, बॉन्ड वगैरह, ठीक है, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, आपके डिबेंचर्स हो गए, ठीक है, डिबेंचर्स वगैरह हो गए, तो इनकी हम बात करते हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूंजी बाजार में, तो अगर हम देखें कि हमारा कंसेप्ट क्लियर था, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स वगैरह, व्यापार बिल वगैरह, व्यापार शेयर, बॉन्ड्स वगैरह। ठीक है, तो अब यहां पर आ गया पहला बॉन्ड बाजार। ठीक है, ये बात क्लियर होती है, सरकारी बॉन्ड बाजार। दूसरा कॉल मनी मार्केट। तो जैसे ही हम कॉल मनी मार्केट पढ़ते हैं ऑप्शन में, तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो क्लिक होता है कि कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल मार्केट तो यार लॉन्ग टर्म मार्केट नहीं है, ये तो शॉर्ट टर्म मार्केट है। ये तो बहुत क्योंकि इसमें लिखा भी हुआ है शीघ्र अवधि लिखा भी हुआ है इसमें, आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है शीघ्र अवधि। ठीक है, यहां लिखा हुआ है शीघ्र अवधि, इसका मतलब क्या है, जल्दी की बात हो रही है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में की बात हो रही है। खैर, कोप पत्र बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट, तो ये भी पता है कि ये भी बहुत शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, जिसमें एक दिन 84 डेज, 91 डेज, 364 डेज इसकी बात होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास शेयर्स आ जाते हैं, जब हम सरकारी बॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे पास बॉन्ड्स आ जाते हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि यहां पर कैपिटल मार्केट में हमारे बॉन्ड और शेयर जो है ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहीं से हमारा जो ये क्वेश्चन है सॉल्व हो जाता है। तो आप बेसिक कंसेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और एजम्पशन लगा सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि ये पूछ ले कि कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, सरकारी बॉन्ड बाजार या डिबेंचर्स में कौन से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या कौन से, अब इसका विपरीत पूछ ले, जैसे पूंजी बाजार है तो मुद्रा बाजार पूछ ले, या फिर हो सकता है आपसे कि मुद्रा बाजार ना पूछ के वस्तु बाजार पूछ ले, मनी मार्केट ना पूछ के आपकी जो है वस्तु बाजार पूछ ले, मनी मार्केट ना पूछे वस्तु बाजार पूछ ले। अब आपको पता है कि मुद्रा बाजार के जो
जो एसेट्स होते हैं वो कॉल मनी मार्केट है, वो ट्रेजरी बिल मार्केट है, वो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स हैं जो हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दिए जाते हैं, जिसको हम सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स कहते हैं। या फिर इसमें कमर्शियल पेपर्स के बारे में पूछ ले जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो ये दे दे। साथ में बॉन्ड बाजार दे दे, या फिर डिबेंचर्स दे दे, या फिर कोई लॉन्ग टर्म पीरियड का बॉन्ड दे दे, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। या यही पूछ ले कि वस्तु बाजार में किन किन आधारों पर व्यापार किया जाता है, तो आपको पता है इसमें मुद्रा का व्यापार नहीं होता, मुद्रा से व्यापार नहीं होता, मतलब नकदी से व्यापार नहीं होता, सोने से व्यापार होता है, तेल से व्यापार होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनसे एक व्यापार होता है। तो यहां पर आप ये देखने वाली बात है कि आप यहां से किस तरीके से थीम्स को और क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है आप चाहें तो हमारी PYQ मास्टर सीरीज चल रही है वैसे भी, ठीक है, आप इसमें कॉन्टिन्यूसली कनेक्ट रहिए। अगर आपको और ज़्यादा चीज़ों की नीड है, जैसे PDFs, अपडेटेड PDFs हो गए जिसमें ईयरली कंपैरिजन वगैरह, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑर्गेनाइजेशंस, मैप बेस्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज वगैरह जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है, ठीक है, ग्रुप में। और ये ग्रुप है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप मुझे जो है वो हाई लिखकर ऐड प्लीज करेंगे तो मैं उसमें आपको ऐड कर लूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी आप ऐड ऑन हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से PYQs को एनालाइज करने के लिए, थीम्स को, क्वेश्चंस को, पैटर्न को समझने के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, साइन ऑफ।